हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 28 की शुरुआत में यहाँ जब होटल आता है तो ये देखता है कि ली शॉ इसकी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही है। यहाँ अपनी मॉम के साथ आकर बैठ जाता है। यहाँ ली शॉ से कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग है, क्या तुम स्कूल से डायरेक्टली यहाँ पर आई हो? तो ली शॉ कहती है कि हाँ। मॉम कहती है कि जाने से पहले मैं ली शॉ से बात करना चाहती थी। मॉम यहाँ से कहती है कि इस दफा मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए रुकी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मौका नहीं मिला। अगली बार जब मैं शंघाई आऊंगी तब हम अपने घर में निशा को इनवाइट करेंगे। निशा कहती कि ठीक है। मम टाइम को देखकर कहती है कि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। निशा और ईहान एक साथ कहते हैं कि हम आपको सी ऑफ करने के लिए साथ में आते हैं, लेकिन मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। मम्मी ईहान से कहती है कि तुम मेरे लिए टैक्सी बुलवा दो। निशा से कहती है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, यहाँ तुम्हें घर पर छोड़ देगा। ईहान की मम निशा को बाय करके ईहान के साथ चली जाती है। टैक्सी में बैठते हुए ईहान की मम इससे कह रही होती है कि निशा अभी भी तुम पर गुस्सा है। मैंने तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, अब ये तुम पर है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। मम्मी ईहान को बाय करके यहाँ से चली जाती है। जब ईहान निशा को घर पर लेकर आता है तो निशा ईहान से कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, अगर तुमने ये पेनफुल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो तुम वो नहीं होते जो तुम अब हो, और ना ही तुम मेरे पास आते। असल में तो मैं उसकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर वो तुम्हें छोड़कर ना जाती तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते। फिर मैं ये सोचने लगी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इतने साल का था कि तुम लोगों ने शादी के बारे में सोचा। मैंने अपने आप से कहा भी कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैंने कभी उसको देखा नहीं है। मैं ना चाहते हुए यही बात सोचे जा रही थी कि अगर वो कभी वापस आ गई और तुमने मुझे छोड़ दिया तो। निशा ईहान से कहती है कि क्या तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो? तो ईहान कहता है कि हाँ। ईहान कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब बातों के बारे में सोच कर परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निशा ईहान से कहती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ स्कार हल्के होते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा ये स्कार अभी भी मौजूद है, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो ये स्कार बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। ईहान निशा को इसके लिए थैंक्स बोलता है। निशा कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सफर किया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं करूंगी। ईहान निशा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निशा कहती कि मैं जानती हूँ। फिर ये दोनों किस करते हैं। अब ईहान जब इस फ्लावर शॉप से गुजर रहा होता है तो सोंग जिन रन ईहान को यहाँ पर देखकर इसको आवाज देती है, लेकिन ईहान सोंग जिन रन को देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब ईहान वापस आने के बाद शुअन को इस बारे में बता रहा होता है। ये अपने बिहेवियर पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर भला मैं उसको देखकर क्यों भाग गया? शुअन कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा ट्रॉमा है। शुअन ईहान से कहता है कि अब चूंकि जिनरन वापस आ चुकी है तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। तो ईहान कहता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? शुअन कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। अगले सुबह पार्क में ईहान निशा का इंतजार कर रहा होता है। निशा ईहान को देखकर कहती है कि क्या इसको कोई परेशानी है? निशा साइकिल लेकर ईहान के पास आती तो ईहान कहता है कि ये क्या है? निशा कहती है कि ये टेंडम बाइक है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बाइसिकल चलाना सिखा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसका ये सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब ईहान और निशा इस बाइसिकल पर अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। आज ईवन का काम खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर चाचंग से मिलने के लिए आता है। ईवन और चाचंग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ईवन इससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चाचंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए आज सुबह की पहली फ्लाइट से मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर ईवन बहुत खुश होती है। अब चाचंग ईवन को यहाँ का नाइट व्यू दिखाने के लिए लेकर आता है और इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया? ईवन कहती है कि बहुत सुंदर है। चाचंग कहते हैं कि तुम थक गई होगी। तो ईवन कहती है कि मैं थकी नहीं हूँ, बस मुझे ये डर है कि कहीं मैं हार ना जाऊँ। चाचंग कहते कि लाइफ में हर कोई हमेशा नहीं जीत सकता। ईवन कहती है कि दूसरों के बॉयफ्रेंड कहते कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर जीतोगी। चाचंग कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जीतोगी, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हार गई तो मैं फौरन से तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुमसे ये कहूंगा कि सब ठीक है। हारने पर दूसरे रोते हैं, लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें हंसाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इवन ये सुनकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं पहले ही जीत गई हूँ। इतने में यहाँ पर फाइरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। इवन फाइरवर्क्स देखकर बहुत खुश होती है तो चाचंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए हैं। अब चाचंग इवन को किस करता है। चाचंग जब इवन को घर पर लेकर आता है तो ये इवन से पूछता है कि क्यों ना हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चले। तो इवन कहती है कि मैं घर पर खाना खाना चाहती हूँ। चाचंग कहते हैं कि ठीक है, हम घर पर खाना खा लेते हैं। अब चाचंग को इसकी मॉम की कॉल आती है जो कि इससे कहने लगती है कि क्या तुम वाकई में हमसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तो चाचंग कहते हैं कि नहीं। तो मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी दफा कॉल की है, फिर तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? चाचंग कहते हैं कि मैं बिजी था। मॉम चाचंग से कहती है कि मैं इवन से मिलना चाहती हूँ। चाचंग कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगा। चाचंग इवन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। चाचंग कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तब भी कोई मसला नहीं है। इवन कहती है कि नहीं, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। चाचंग कहता है कि क्या वाकई में ही? इवन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी
फैमिली और मेरे दरमियान स्टक नहीं देख सकती। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। चाचंग कहते कि ठीक है। यीवन, चाचंग और शुअन बैठकर बास्केटबॉल मैच देख रहे होते। यहाँ पर लूजिंग आता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने शिंगवान को देखा है। तो ये तीनों पूछते हैं कि नहीं। तो लूजिंग कहता है कि शिंगवान घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर ये तीनों बहुत हैरान होते हैं। लूजिंग काफी परेशान होता है कि पता नहीं क्यों शिंगवान घर छोड़कर चली गई है। तो ये तीनों कहते हैं कि हम सब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब लोग शंघाई के डिफरेंट होटल्स में कॉल करके शिंगवान के बारे में पूछ रहे होते हैं। चाचंग को मालूम हो जाता है कि शिंगवान कहाँ पर है। अब ये चारों जल्दी से होटल आ जाते हैं। लूजिंग रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि अम्मी ने आपको थोड़ी देर पहले कॉल की थी। मैं शिंगवान का हस्बैंड हूँ, क्या आप मुझे उसका रूम नंबर बता सकते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमारे होटल का रूल है कि हम किसी को भी अपने कस्टमर का रूम नंबर नहीं बता सकते। लूजिंग बहुत रिक्वेस्ट करता है। ये अपनी पिक्चर भी दिखाकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। इतने में यहाँ पर यहाँ के मैनेजर्स आ जाते हैं जो कि इन सबको यहाँ जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन लूजिंग तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। इतने में यहाँ पर शिंगवान आ जाती है। अब लूजिंग शिंगवान से कहता है कि हम घर पर चलते हैं। तो शिंगवान कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं किसी दूसरे होटल में जाकर स्टे करना चाहती हूँ। शिंगवान कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम बहुत टाइम से मुझसे झूठ बोल रहे हो। लूजिंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तो शिंगवान कहती है कि तुम गलत नहीं थे। अगर आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती तो मुझे मालूम नहीं होता कि प्रॉब्लम मेरे साथ है। शिंगवान इसे पूछती है कि अगर आज मुझे मालूम नहीं होता तो क्या तुम सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते। लूजिंग कहता है कि हाँ, मैं सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोलता। शिंगवान कहती है कि तुम्हारे पास मुझसे झूठ बोलने का कोई राइट नहीं है। लूजिंग कहता है कि मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई जानकर तुम्हें ही सफर करना पड़ता। शिंगवान कहती है कि मैं सफर करने के लिए तैयार हूँ, तुम जानते हो कि मेरे लिए बेबी कितना इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। लूजिंग कहते है कि तुम रिजल्ट देख चुकी हो, सच्चाई जानकर भी तुम इस चीज को चेंज नहीं कर सकती। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारें, क्या हम नहीं गुजार सकते। शिंगवान कहती है कि तुम इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हो कि तुम सारी जिंदगी मुझसे प्यार करोगे। तो लूजिंग कसम खाते हुए कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। ये सुनकर शिंगवान लूजिंग से कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। लूजिंग शिंगवान का हाथ पकड़कर कहता है कि हमें घर चलना चाहिए, लेकिन शिंगवान कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लूजिंग शिंगवान से कहता है कि फैमिली लाइन को कैरी रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिंगवान कहती है कि मुझे इस तरह के प्यार की जरूरत नहीं है। शिंगवान कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा हर दिन ही बहुत पेनफुल होता है, मैं बहुत पेन में हूँ। लूजिंग कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए पेनफुल है ना। शिंगवान कहती है कि हाँ। लूजिंग कहता है कि फिर हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये कहकर लूजिंग जाने लगता है तो ये जाते हुए शिंगवान से कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे पेन महसूस नहीं होती। लूजिंग भी काफी इमोशनल हो जाता है। ये शिंगवान से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा कोई भी बेबी नहीं है। ये कहकर लूजिंग चला जाता है। अगली सुबह शुअन और यहान लूजिंग के पास आता। ये दोनों इससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर शिंगवान तुमसे डिवोर्स क्यों ले रही है, तुम हमें बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद कर दें। तो लूजिंग कहता है कि ये सिर्फ एक डिवोर्स ही तो है। इतने में यहाँ पर चालिन आती है। यहाँ के वर्कर से पूछती है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। चालिन जब मुड़कर देखती है तो ये शुअन को देख लेती है। अब ये इससे कहती है कि तुम मेरे सर को टच करो, जैसे कि ड्रामास में होता है। ये चालिन की बात मान लेता है। शुअन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। चालिन अब लूजिंग के पास आकर कहती है कि तुम ये कार्ड शिंगवान को वापस कर देना, वो शायद बहुत बिजी इसलिए मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। लूजिंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता तो चालिन यहान से पूछती है कि लूजिंग को क्या हुआ है। यहान कहता है कि मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इसको प्रोवोक नहीं करो। अब चालिन यहाँ से जाने लगती है तो चालिन ने लूजिंग के इस वर्कर की लास्ट टाइम मदद की थी, इसीलिए इसकी चालिन से थोड़ी दोस्ती होती है। ये चालिन से कहता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। चालिन कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी मालूम हो गया। तो ये कहता है कि हाँ, तुम्हें तो इसको जेलस फील करवाने के लिए मुझसे अब ये करने के लिए कहा था। अब ये नोटिस करता है कि शुअन चालिन को देख रहा है तो ये चालिन के बाल सही करने लगता है। चालिन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शुअन चालिन को इस तरह से देखकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ शुअन से इसके और चालिन के बारे में पूछ रहा होता है तो शुअन यहान से कहता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि यंग लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। यहान कहता है कि पर चालिन तुम्हें पिछले 10 साल से पसंद करती है। शुअन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। अब चाचंग लूजिंग से बात करने के लिए आता है। चाचंग कहता है कि शिंगन तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है और बेबी वाला टॉपिक तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। लूजिंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। चाचंग कहते हैं कि हमने गेस किया है। लूजिंग कहते हैं कि फिर तो तुम इस काम में बहुत अच्छे हो। लूजिंग चाचंग से कहता है कि मुझे दोबारा मौका मिले तब भी मैं यही करूंगा। चाचंग कहता है कि चाहे एंड में तुम दोनों की डिवोर्स हो जाए। तो लूजिंग कहता है कि ये डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि शिंगवान सारी जिंदगी मेरे लिए इस वजह से सॉरी फील करे। मैं शिंगवान को इतना अपसेट नहीं देख सकता। चाचंग कहते हैं कि तुमने अभी कहा है कि तुम उसको अपसेट नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि तुम अभी भी उससे बहुत प्यार करते हो। अब लूजिंग को किसी की कॉल आती है। अगली सुबह लूजिंग सॉन्ग चिल्ड्रन से मिलने के लिए जाता है। सॉन्ग चिल्ड्रन कहते कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तो लूजिंग कहते कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि तुम अचानक चली गई थी, अब अचानक वापस आ गई हो।
लूजन कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, क्योंकि अगर यहान को मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेगा। सॉन्ग जिनरन कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतने में यहाँ पर सॉन्ग जिनरन का बेटा आ जाता है। ये अपने बेटे से लूजन को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और यहाँ से गुजरते हुए शिंगवान लूजन को देख लेती है। लूजन को सॉन्ग जिनरन के बेटे के साथ प्यार से बात करते हुए देखकर शिंगवान और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।